प्रशांत जी बीजेपी के बी टीम के रूप में बिहार में काम करेंगे तो क्या 10 से 15 हज़ार का रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाएंगे? आखिर कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले कि ये जनता की पार्टी है, ये नीचे से बनी हुई पार्टी है। तो जो कैंडिडेट विधायक के लिए लड़ेगा 2025 में, जब तो लोकल होगा या बाहरी होगा, कितने ऑप्शन दिया जाएगा जनता के बीच में कि आप इनको रखना कि उनको रखना कि इनको रखना है? कितने ऑप्शन दिया जाए? जितने भी सरकार 30-35 साल में है वो सब लोग बिहार को लूटा है। तो ये तो इलेक्शन से पहले करोड़ों रुपया खर्चा करके क्या गारंटी है कि इनका सरकार आने के बाद ये नहीं लूटेंगे? पुरिया जवान से सिकंदर सिंह रोहतास जिला के राजपुर में है, नोखा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर जन सुराज का कैंप लगा हुआ है, जो कि हालांकि हर जिले में कैंप लगता है जन सुराज का। इनका जो प्रशांत किशोर है पदयात्रा पैदल चल रहे हैं लगभग 20-22 महीने से, तो वैसे ही कैंप लगाकर अपना जन सुराज पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और इनका 2 अक्टूबर को पार्टी बनने वाला है। तो हम आइए कुछ विशेष मुख्य अतिथि से मिलाते हैं आपको। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है ब्रिगेडियर अनिल गौतम। ब्रिगेडियर से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं भारतीय सेना से हूँ, लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है बताना ये कि मैं बिहारी हूँ और ये मेरे यहाँ होने की सबसे ज़रूरी वजह है। 40 साल तक सेना में रहने के बाद, रिटायर होने के बाद फिर मैंने देखा कि प्रशांत किशोर जी का ये अभियान चल रहा है और अपने पूरी ज़िंदगी में बिहार, बदहाल बिहार के इतिहास के बीच में ये पहली मेरे को रोशनी की किरण दिखाई दी, जब लगा कि कोई बदलाव हो सकता है, बिहार की हालत सुधर सकती है। तो मैंने सोचा कि इस मौके को गंवाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये मौका मेरी ज़िंदगी से चला गया तो कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए पिछले 8-9 महीने से मैं इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये अभी पार्टी नहीं है, आंदोलन नहीं है, ये मात्र एक अभियान है और इसके साथ हम अपना कंधा लगा के इसको सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप इंडियन आर्मी के रिटायर ऑफिसर ब्रिगेडियर हैं, तो आप ये बताइए कि ये जन सुराज है क्या हमारे दर्शक को? देखिए, बिहार में अब मेरे ख्याल से इस स्टेज पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जन सुराज क्या है। मेरे ख्याल से अभी तक प्रशांत किशोर के 23 महीने से ज़्यादा के अथक प्रयास के बाद और हजारों लाखों लोगों के जुड़ने के बाद 1 करोड़ लोग तो इस पार्टी को बनाने आ रहे हैं, तो इसके बाद मेरे ख्याल से जन सुराज क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जन सुराज जनता द्वारा किया गया, जनता की भलाई के लिए एक अभियान है, जिसके जो लीडर हैं, जो नेता हैं, ये जनता के बीच से उठ के आएंगे और ये जो 30-40 साल की बदहवासी चल रही है बिहार में, गैर जिम्मेदाराना लोग, वैसे लोग जो सिर्फ अपने परिवार के अंदर देखना चाहते हैं, अपने खुद के अंदर देखना चाहते हैं, जो एक डाली से दूसरे डाली पे कूदना चाहते हैं, इनको हटा के जनता का एक अपनी व्यवस्था लाने की ये अभियान है। और मतलब अगर देखें तो इसका मतलब है, जन सुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, और उसमें सबसे ज़रूरी, सबसे जो अहमियत रखने वाला शब्द है वो है जनता। तो जन सुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग का काफ़ी ज़्यादा सवाल है कि सब लोग बिहार को लूटा है। लगभग जितने भी सरकार 30-35 साल में है वो सब लोग बिहार को लूटा है। तो ये तो इलेक्शन से पहले करोड़ों रुपया खर्चा करके यहाँ पर कैंप में लोगों को रख कर गाँव भेज कर कुछ पैसा मान लीजिए लड़कों का ऊपर इन्वेस्ट करते हैं इलेक्शन से पहले करोड़ों रुपया। तो क्या गारंटी है कि इनका सरकार आने के बाद ये नहीं लूटेंगे? सबसे अहम सवाल कि क्या गारंटी है कि नहीं लूटेंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि ये कौन से लोग हैं जो जन सुराज के साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर खुद, जो 2 साल से 6000 गांव की, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान को सिर्फ लूटने के लिए। और भी बहुत सारे आसान रास्ते हो सकते थे अगर उसको पैसा ही चाहिए था। और आपको मैं गारंटी दे के बोल सकता हूं कि उस इंसान को और तकरीबन सारे वो लोग जो जन सुराज के साथ जुड़े हुए हैं,
उनको पैसों की वैसी ज़रूरत या भूख ही नहीं है। ये सवाल वाजिब है क्योंकि जिसको भी जनता ने आज तक चुन के सत्ता में भेजा है, उन्होंने किया तो वादे थे, लेकिन बाद में ये लूटने का काम किया था। लेकिन अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर वो लूटपाट ना करें, अगर वो जनता के साथ विश्वासघात ना करें, तो उनके पास और कोई काबिलियत है ही नहीं। वो अपना समाज, अपने परिवार में या समाज के साथ अपना समन्वय बना ही नहीं सकते। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई किसी के ऊपर 50 क्रिमिनल केसेस हैं, ऐसा एक भी आदमी इस संस्था के साथ अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि चोर जो होता है वो वही चोरी करता है। एक होशियार, संभ्रांत, इज्जतदार आदमी जिसको अपनी इज्जत प्यारी है, जिसको अपने परिवार की इज्जत प्यारी है, वो चोरी चकारी नहीं करता। तो ये गारंटी यही है कि जिस तरह के लोग इस तरह से इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह से इसके अकाउंट्स को, इसके पैसे के हिसाब किताब को बिल्कुल सफ़ेद और सटीक रखा जा रहा है, और जिस तरह से प्रयास ये चल रहा है, ये डेफिनेटली किसी पैसे का या कुछ खुद के झोली भरने का प्रयास नहीं है। और ये सवाल मेरे ख्याल से जनता के दिल में है ही नहीं, ये आप जैसे पत्रकारों के दिल में है, जो इस तरह के सवालों के साथ जनता के बीच में जाना चाहते हैं, ताकि मैं समझता हूँ इस बात को कि कुछ भी चीज़ जो ग्लैमरस हो, जो कि सुनने में एक चाट की तरह चटखारा टाइप लगे, तो वो न्यूज़ लोग देखते हैं। मैं फिर से वही बताता हूँ कि इस सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहला 2 हिस्से में है। सबसे पहला कि इस वक्त पे ये सवाल ही गलत है, और दूसरा आप ये देख लीजिए कि जिस तरह के लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, अपना घर परिवार छोड़ के, और सिर्फ मैं और प्रशांत और हमारे जैसे लोग ही नहीं, आप अंदर जाके देखिएगा इसी कैंप के अंदर जो लोग जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आपने एक बार देख लिया, मैं चाहूँगा कि आप जो अंदर के रहने की हालत है और लोगों का जो जज्बा है वो आप दिखा लीजिएगा। उसके बाद कहते हैं प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे तो लोगों को भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि ये लोग चोरी करने नहीं, सेवा करने आए हैं। ये सत्ता बदलने के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। अच्छा, दूसरे पार्टी बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, इनका एक अच्छा फार्मूला रहता है। कोई भी बड़े नेता या बिजनेसमैन, चाहे फेमस आदमी को, मान लीजिए इस अभी जहाँ बैठे हो नोखा विधानसभा है, पिछला बार जो बीजेपी और नीतीश कुमार को जो पार्टी है, जदयू गठबंधन में एनडीए था, तो कहा कि सासाराम को उठाकर एक व्यक्ति को लाकर नोखा विधानसभा में पटक दिया कि आप इनको वोट देकर जिताइए, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आरजेडी भी यही पिछले कई बार से करते आ रही है। जो विधायिका अनीता देवी है, उनको लाकर रख दिया यहाँ पर, आपके पास एक विकल्प है, आप इनको चुनिए, नहीं तो दूसरा विकल्प नहीं है। कांग्रेस तो मान लीजिए अलायंस में है आरजेडी के साथ। तो इस बार जनसुराज ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं से भी किसी को लाए और यहाँ पर रख दिया, एक आदमी चाहे 2 आदमी, और इसमें से चुनिए, नहीं तो तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या ऐसा हो गया? नहीं, बहुत अच्छा। सबसे पहले जो आपका मूलभूत सवाल है, उसका जवाब आपके सवाल के अंदर आपने खुद ही दे दिया है कि किसी ने एक उम्मीदवार को ला के यहाँ पटक दिया और बोला कि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, आप इसी को वोट दीजिए। फिर दूसरे ने भी वही किया। इसी को हटाने के लिए तो जनसुराज आई है। जनसुराज एक विकल्प है। और दूसरी बात है कि कौन सा उम्मीदवार आपके बीच में आएगा, उसमें जनता की कोई दखल नहीं है। उससे पूछा भी नहीं जाता किसको डालना है। कहीं से ला के हेलीकॉप्टर से एक बंदा आपके बीच में खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है यही आपका नेता है। और जहाँ तक हमारे इस तरह के करने का सवाल है, तो मुझको ये बोलने में ये कोई गुरेज नहीं है कि इस तरह के काम करने का वक्त ख़त्म हो गया है। और यही एक वजह है जो बाकी जो पार्टियां जिनका आपने नाम लिया है, उनका वक्त भी ख़त्म हो गया है। उस दवाई की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अब उस दवाई के खाने से रोग का इलाज नहीं, मौत होगा। और इतना होशियारी तो आप हमको दे ही दीजिए कि हम ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करेंगे। तो सर ये नहीं बताए कि जनता जो कैंडिडेट विधायक के लिए लड़ेगा 2025 में, जब 2 अक्टूबर को आपकी पार्टी बनेगी, तो लोकल होगा या बाहरी होगा? कितने ऑप्शन दिया जाएगा जनता के बीच में
कि आप इनको रखना कि उनको रखना कि इनको रखना है, कितने ऑप्शन दिया जाएगा? ये जो बात है ये मेरे बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बात को प्रशांत किशोर मीडिया पे कैमरे के सामने कई बार साझा कर चुके हैं और लाखों करोड़ों लोग इस बात को जान भी चुके हैं। एक उम्मीदवार को चुनने का प्रोसेस है, जनता को वो ऑप्शन दिया जाएगा कि ये 4 से 5 लोग हैं, इसमें से कौन सा उम्मीदवार आपको अच्छा लगता है, उसका एक प्रोसेस जो है वो प्रशांत किशोर ने पहले से लोगों के साथ साझा कर लिया है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जनता, 100% जनता एक आदमी को तो नहीं चुनेगी, नहीं, कम से कम 30-40%। ये परसेंटेज भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो परसेंटेज भी मेरे और आपके साथ नहीं है, वो जनता के साथ है। लेकिन अभी की मूल बात यह है कि जिसको भी जनता चुन के अपना उम्मीदवार बनाएगी वो जन स्वराज का उम्मीदवार उस इलाके से होगा। ये इस बात को मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात प्रशांत किशोर खुद ये कई बार साझा कर चुके हैं, कैमरे के साथ साझा कर चुके हैं। और ये जितने बाकी दलों के लोग हैं जो प्रशांत किशोर पे उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, जो बाकी बातें बताने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी ये मानते हैं कि बाकी कोई कमी प्रशांत किशोर में हो या बाकी किसी बात की शिकायत प्रशांत किशोर के बारे में की जा सकती है, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की कमी है। ये बोलने की हिम्मत तो उन विरोधियों के बीच में नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं सब? यहाँ पर विपक्ष के लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत जी बीजेपी के बी टीम के रूप में बिहार में काम करेंगे, या कर रहे हैं अभी भी। बात वही हो जाती है ना। फिर से मैं 2-3 टुकड़ों में सवाल का जवाब देता हूँ। विपक्ष वाले अच्छी बात बोल रहे हैं, इसलिए हम उनको परमानेंट विपक्ष में रखने का इंतज़ाम कर रहे हैं, ताकि उनका बोलने का प्रैक्टिस आज से 5 साल 10 साल तक यही बोलने का चलता रहे, लगातार चलता रहे। तो इस तरह से बोलेंगे, इसी तरह की बात करने में उनका क्वालिफिकेशन है, उनकी ताकत है। तो मैं तो क्या, जनता भी उनको परमानेंट विपक्ष में रखने का इंतज़ाम कर देगी। दूसरी बात, प्रशांत किशोर कई बार कैमरे पे बोल चुके हैं कि जो जन स्वराज पार्टी है वो 243 सीटों पे लड़ेगी। तो उसके बाद ये सवाल कहाँ से आ जाता है कि बी टीम है या सी टीम है? कम से कम अपनी टीम अपने टीम के खिलाफ तो नहीं लड़ती है। ये बातें जो हैं ये गुमराह, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। ये जो गोल मोल बात की जाती है उसके अंदर की सच्चाई क्या है और बोलने वाले का लालच क्या है, ये जनता तक पहुंचाना आपका काम है। आप बताइए, 243 सीटें है बिहार के विधानसभा में, 243 है। पूरे 243 पे जन स्वराज लड़ेगी, तो फिर तो बाकी पार्टी तो सब विपक्ष हो गई। बाकी पार्टी बहुत देर के लिए विपक्ष हो गई। और अगर 243 सीट पे जन स्वराज लड़ेगा और 243 सीट पे भाजपा तो नहीं लड़ने वाली है। नहीं, वो तो कौन किसका बी टीम हुआ फिर? ये जो जन स्वराज है ये जनता के बीच में एक कमिटमेंट है, ये सत्ता में आने की लोलुपता या लालच नहीं है, और बोल के झूठा होने का की बात नहीं है। ये लोग जो ऐसे हैं जिनको अपनी इज्जत और अपना नाम सत्ता से बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये सेवा भाव से आए हैं, इस तरह के सवाल उनसे ना पूछें, जनता भ्रमित होती है। सीधी सी बात है। सर एक और सवाल, मेरे को पहले जवाब दे लेने दीजिए। आपने ये सवाल पूछा, आपको ये पता था कि 243 सीट पे जन स्वराज लड़ेगी, तो कैसे किसी और का बी टीम हो सकती है? जिसकी बी टीम है उसके खिलाफ भी लड़ेगी, हाँ, तो जो जिसकी सी टीम है उसके खिलाफ भी लड़ेगी। हर एक वो आदमी जो बिहार से चुनाव लड़ेगा उसके खिलाफ जन स्वराज भी लड़ेगा। तो ये किसी और की टीम कैसे हो गई? ये हमारी अपनी टीम भी नहीं है, ये बिहार के करोड़ों करोड़ जनता की टीम है। आप मेरे से ये तीखे सवाल कह के मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर सकते हैं, जनता की बेइज्जती मत करिए प्लीज़। बहुत सारे काफ़ी लोग का सोच है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी बना रहे हैं तो क्या वो सीएम बनेंगे या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो ना सीएम बनेंगे और ना प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, वो जनता के बीच में सौंप देंगे कि आप सीएम बनिए और आप पार्टी के अध्यक्ष भी बनिए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो हो गया कि कठपुतली की तरह नचाना,
कि हम आपको ये पोस्ट पर ला दिए, आप हमरे इशारा पर नाचिए। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रशांत किशोर की बात है, तो उसको क्लैरिफाई करने का हक मेरे को नहीं है। मैं इसको यही बोलना चाहता हूं कि मैं या कोई भी जनसुराजी जो है वो ये चाहेगा कि प्रशांत किशोर बिहार के सीएम बने। इसमें बोलने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक जनसुराजी यही चाहेगा। लेकिन प्रशांत जी से जब पूछा जाता है कि प्रशांत जी सीएम मटेरियल है बिहार के, तो बोलते हैं नहीं, हम जनसुराज को जिताने वाले मटेरियल हैं। मटेरियल, सीएम मटेरियल आप काबिलियत की निगाह से देख रहे हैं। मटेरियल उसको कहा जाता है कि मैं सीएम बनने के काबिल नहीं हूं इसलिए नहीं बनूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर को अगर आप देखा जाए, और जनता मानती है, मेरे बोलने से नहीं होगा, प्रशांत किशोर तो पीएम मटेरियल भी हैं। अगर वो उन्होंने ये कहा है कि हमारी संस्था के, हमारे अभियान से जुड़े लोग, उनकी जो इच्छा होगी वो मैं करूंगा। एक आदमी इतना हम्बल होके आपके पास आ रहा है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आप इसको, ये सीएम नहीं बनाना चाहता है, कठपुतली बनाना चाहता है, उसकी कोई ज़रूरत उनको नहीं है। आंसर, उनका जवाब बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने तो ये भी बोला है ना कि अगर मेरे पार्टी के लोग बोलेंगे कि फलां जगह से या राघोपुर से मेरे को चुनाव लड़ाओ, तो मैं राघोपुर से भी चुनाव लड़ लूँगा। उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर है कि ये जनता की पार्टी है, ये नीचे से बनी हुई पार्टी है, ये गरीब टूटे हुए लोगों की, पिछड़े हुए लोगों की पार्टी है। उनकी राय जो होगी वो ये पार्टी करेगी। अगर उनकी राय होगी तो कि प्रशांत किशोर को ही सीएम बनना चाहिए, अगर करोड़ों लोग बनेंगे तो प्रशांत किशोर सोचेंगे। अगर लोग सोचेंगे कि भाई कोई और हो जिसको सीएम बनाया जाए, तो प्रशांत किशोर उस बात को मानेंगे। वो तो खुद ही बता रहे हैं। कठपुतली वगैरह वाला ये जो सवाल है ना, ये गलत है। अगर कठपुतली बना के नाचना होता तो उसके लिए पहले 2 साल तक खुद को अपने आप को धूप में गला के और अपनी सेहत और अपना संसाधन खर्च करने के लिए ये सारा गेम कठपुतली नाच करने के लिए नहीं हो रहा है। ये एक बड़े बदलाव के लिए है। तो अच्छा होगा आप जैसे पत्रकार लोग देखते हैं, कुछ वो वाले बड़े वाले सवाल पूछें जिसका कनेक्शन जो लोग का, जो गांव में आपके बैठे हुए लोग हैं, हमारे आपके घरों के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को टच करता हो। प्रशांत किशोर ये करेंगे, प्रशांत किशोर वो करेंगे, आप लोग पैसा खर्चा करके भाग जाएंगे। आने वाला वक्त बताएगा ना। अच्छा, ये बताइए, इनका जो वादा है, 5 वादा है कि हमारी सरकार आएगी तो 5 चीज़ आएगा। तो सबसे पहला इसमें है बिहार के युवाओं को 10 से 15 हज़ार का रोजी रोटी की व्यवस्था करना। अब तक से कोई भी सरकार आई हो, जब तक से देश आज़ाद हुआ है अब तक जो भी सरकार आई हो, बिहार को बर्बाद किया है, ना कि आबाद किया है। नौकरी का वादा किया लेकिन दिया है कुछ कम दिया है। आप ये बोलते हैं कि 23 लाख टोटल नौकरी बिहार को लोगों को मिला है। अब पिछला बार जब चुनाव हुआ तो घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी का वादा किया था दोनों पार्टी, तो 23 लाख लोगों को नौकरी मिला। तो क्या 10 से 15 हज़ार का रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाएंगे? आखिर कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले 23 लाख नौकरी कोई सरकार दे देगी? नहीं, टोटल दिया हुआ है बिहार में अब तक। और वो 75 टोटल दिया हुआ नहीं है, टोटल उतना ही नौकरी है बिहार में सरकारी पदों पर। जी हाँ, ये आप आंकड़ा चेक कर लीजिए। स्वयं प्रशांत जी बोले हैं। हाँ, इतना ही है कि बिहार में जो नौकरी की बात हो रही है वो सरकारी नौकरी की बात हो रही है। सरकारी नौकरी जितनी है उतनी ही है, 23 लाख ही है। अब आप बोलेंगे किसी ने 10 लाख का वादा किया, इसने 5 लाख का वादा किया, तो वो तो उस वक्त बोला था, उसके बाद वो वादा झूठ हो गया, ये क्यों नहीं बताते आप? वही ना हम बोले कि टोटल 23 लाख ही नौकरी बिहार में अब तक सरकारी। प्रशांत जी ने एक बार भी नौकरी की बात नहीं की। आप उनके वीडियोस को जाके फिर से एक बार देखिए। रोजी रोटी की बात, रोजगार की बात की है। रोजगार में स्वरोजगार और छोटे मोटे बिजनेस, वो तो एग्जाम्पल दे के बताते हैं, वो तो उदाहरण दे के बता रहे हैं। और नौकरी का तो वो खुद बता रहे हैं कि 2% से कम लोगों को ही सरकारी नौकरी संभव है। 98% लोग फिर भी सरकारी नौकरी के दायरे से बाहर रहेंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी ये बोल दिया जाए, जो कि आसान नहीं है,
लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को भी ये बोल दिया जाए कि आप इतनी नौकरी करिए तो भी 3 से 4% होगा, 5% हो जाएगा। 95% लोग जो हैं उनको अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। ये हर जगह की बात है। और बाकी जगह संसाधन है तो बाकी जगह लोग कर भी रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि जो आपके अगड़े स्टेट हैं, अग्रणी राज्य हैं इंडिया के, वहाँ कोई 15% सरकारी नौकरी चल रही है। सरकारी नौकरी उतनी ही दी जाएगी जितनी सरकारी नौकरी है। और सरकारी नौकरी की हकीकत ये है कि वो कुल मिला के 23 लाख ही नौकरी है और उस पे लोग तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे नौकरी कर रहे हैं। तो अगला एक स्थान भी तभी बनेगा जब वो एक आदमी सेवानिवृत्त होगा। तो सरकारी नौकरी को बेरोजगारी हटाने का जो एक तरीका ढूंढा जा रहा है वो एक मनगढ़ंत कहानी है, ये झूठा वादा है और कुछ नहीं है, और ये जनता भी जानती है।